ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुषाय अपरंपाराय पुरुषाय नमः। हे जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानहार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो आपने प्रभु गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है वही ज्ञान मुझे मिले। मेरे मन में जो भय है उसे आप भंजन करिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु आपके शरण में सदा सर्वदा मेरा मन लगा रहे। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। आइए जानते हैं भक्तों गीता का पहला अध्याय। गीता का ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और किशोर दास कृष्णदास मैं तथा इस जगत के समस्त प्राणी आपके शरण में हैं। त्राहि माम शरणागति। हे प्रभु यदि मेरे मन से तथा वाणी से किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो आप मुझे क्षमा करिए। आइए जानते हैं भक्तों गीता का पहला अध्याय। जब कौरव और पांडवों में महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले हे राजन नेत्रों के बिना तुम कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा हे प्रभु जी मैं देखूंगा नहीं तब भी मैं श्रवण तो कर सकता हूँ। व्यास जी बोले हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध में लीला होगी कुरुक्षेत्र में वह सब तुझे बैठे ही बैठे श्रवण करावेगा। व्यास जी की इस बात को सुनकर संजय ने विनय करी हे प्रभु यह हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजन से किस भांति मैं कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही सारा कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई तथा बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। संजय ने कहा पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इसे सेना में अर्जुन भीम बड़े बड़े धनुधारी वीर युगधान विराट महारथी द्रुपद धृतराष्ट्र बलवान पुरोजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ दिव्य पराक्रमी यदामन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु व द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरण के लिए मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीम रक्षक हैं अपार बल है और उनकी सेना में भीष्म रक्षक हैं जिनके थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। और कुरु वृद्ध भीम भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े ढोल बजने लगे और जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ उनके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडु अर्जुन ने भी
दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचाजय और अर्जुन ने देवदंत नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज मणि पुष्पक तथा महान धनुधर काशीराज शिखंडी विराट अपराजित सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों से भारी शब्द के आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन से युद्ध करना होगा। और अर्जुन आगे कहते हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उन्हें देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर व स्वजनों को देखकर शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और इन्होंने दोनों सेनाओं में अपने संबंधियों को देखकर बड़ा अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है। केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है, मैं सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी तो नहीं है, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख किस प्रकार से भोगूंगा। मेरे राज्य भोग और जीवन का क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण त्याग देंगे। केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी मैं उनको नहीं मारने की इच्छा रखता हूँ। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ, फिर इस पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने से तथा मित्र द्रोह करने का पाप से कोई नहीं बचा सकता है। हे केशव, कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां बेविचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, वह कुल को नष्ट कर दिया जाता है, उनको तथा उनके कुल को नरक जाना पड़ता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, यदि कोई इस प्रकार की घृणित काम करता है तो सनातन धर्म को क्षति होती है। इस बात को सुनकर माधव थोड़ा देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि जो अर्जुन कह रहे हैं यह बात सत्य ही है, क्योंकि समाज में इस प्रकार का सनातनी धर्म बार बार क्षतिग्रस्त होगा। इस प्रकार सोचने लगे भगवान श्री कृष्ण जी। आइए भक्तों, दूसरा अध्याय सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। अर्जुन के कहे हुए कि इस प्रकार से यदि कोई
करता है तो नरकगामी होते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों के कुल ध्वस्त हो जाते हैं और जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते रहते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल में धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक का वास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने के लिए तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ के लिए अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दो तो मेरा बहुत कल्याण हो जाए। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होते हुए अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन को आ गया है। तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता है। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। और अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण का प्रहार करके कैसे युद्ध करूंगा। इस लोक में महात्मा गुरुजनों को सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है उससे, और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त में सने भोगों को भोगूंगा। यह नहीं जानते हैं कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी उसको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ केशव, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में भी। अतः मुझे ज्ञान दीक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कष्ट राज मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तो भी मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता केशव, जो कि मेरी इंद्रियों को दुख दूर करने वाला हो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक करता है और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरों का सोच करते हैं और ना जीवित का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे और ये राजा भी ना था और इसके बाद भी ना रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 अवस्था होती है, वैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी प्राप्त होता है और पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का विषयी से संजोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। आने जाने वाले नाशवान जानकर इन्हें सहन करके हे कर श्रेष्ठ पदार्थ क्लेश नहीं देते हैं। वह मोक्ष पाने की अधिकारी हैं। असत्य का तो अस्तित्व नहीं है और सम का भाव अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरुष ने देखा है। जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान हैं। तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मरती है और ना कोई इसे मार सकता है। जन्म लेती है, ना इसकी मृत्यु होती है और यह अजन्मा, नित्य, कभी ना घटने बढ़ने वाली सनातन है और नष्ट होने पर भी यह
नाश को प्राप्त नहीं होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार तथा अजन्मा जानता है, वह किसी को घात करवावेगा और किसी को मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण कर लेती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, न अग्नि जला सकती है, जल भिगोकर नहीं मार सकता, न ही किसी प्रकार सूख सकता है। यह अविनाशी है और सर्वव्यापी भी। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म देने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मा है जो भी इस पृथ्वी पर, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना तो निश्चित है। वो बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम भी नहीं होता है। फिर मरने के पीछे क्या होगा, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुम्हें उचित लगता है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और सब प्रकार से नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है, अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ धर्म नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान को मिलता है, और यदि अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करो तो अपना धर्म की बड़ाई खो बैठोगे। आप पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी निंदा करेंगे, और पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरपोक संग्राम से हट गया, और दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या प्राप्त होगा। और युद्ध के निमित्त से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में मैंने तुमसे कहा। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता है, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल ही मिलता है, और संसार के भय को छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, उसकी शाखाएं बढ़ती होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में आ ही जाता है। स्वर्ग सुख को वह उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण वह बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती है, और इसी कारण चित्त भोग आदि में सदैव तत्पर रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त होता है, उनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है। ऐसे पुरुष को अंतःकरण में निश्चित बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तथा संजय धृतराष्ट्र को समझाते हुए एक एक चीज को बतला रहे हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कथा मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय सिया राम।